इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से ततारा वामीरो कथा पाठ का सार तथा मुख्य बिंदु। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर आधारित है। बहुत समय पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे। वहाँ एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव के पास में एक शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि ततारा एक नेक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वह अपनी आत्मीय स्वभाव के कारण अपने और आसपास के गांवों में चर्चित था। वह अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता, जिसे लोग अद्भुत दैवी शक्ति से युक्त मानते थे। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे सूर्यास्त का आनंद ले रहा था। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। उसे सुनकर वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे वह उधर बढ़ता गया। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक समुद्र की लहर उठी और उस युवती को भिगो दिया, जिसके कारण हड़बड़ाहट में वो अपना गाना भूल गई। ततारा ने गीत अधूरा छोड़ने की वजह पूछी। युवती उसे देखकर चौंक गई और ऐसे असंगत प्रश्न का कारण पूछने लगी। वह बार बार गीत पूरा करने को कह रहा था। अंत में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। युवती ने अपना नाम वामीरो बताया। ततारा ने अपना नाम बताते हुए अगले दिन फिर से आने का आग्रह किया। ततारा के बेहद शांत, सभ्य और भोले स्वभाव से वामीरो भी बहुत प्रभावित हुई। उसे ततारा के व्यक्तित्व में वे सारे गुण दिखाई दिए जैसे वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। गांव की रीति के अनुसार वह अन्य किसी गांव के युवक से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी, इसलिए वह ततारा को भूलना चाहती थी, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब दोनों हर शाम समुद्र के किनारे मिलने लगे। लपाती गांव के युवकों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उनका मिलना बंद न हुआ और अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय के बाद ततारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस अवसर पर हट्टे कट्टे पशुओं के प्रदर्शन के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। पशु पर्व में ततारा का मन इनमें से किसी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखें वामीरो को ढूंढ रही थीं। तभी नारियल के झुंड के पीछे से निकलकर वामीरो वहां आई। वह ततारा को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर वामीरो की माँ भी वहां आ पहुंची। इस प्रकार सबके सामने वामीरो और ततारा को साथ देखकर वामीरो की माँ ने अपमानित महसूस किया। उसने ततारा को भला बुरा कहा। गांव के अन्य लोग भी ततारा का विरोध करने लगे। वामीरो की माँ और गांव वालों द्वारा अपमानित होने के बाद ततारा क्रोधित हो उठा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने तलवार निकालकर धरती में पूरी शक्ति से घोंप दी। उसे दूर तक खींचने लगा। जहां तक उसने लकीर खींची थी वहां की धरती एक गड़गड़ाहट के साथ फटने लगी। ततारा एक ओर रह गया और दूसरी ओर वामीरो। वे दोनों एक दूसरे को पुकारने लगे। वामीरो के पास द्वीप के दूसरे सिरे को पकड़ने की कोशिश करते हुए ततारा डूब गया। वामीरो भी इस शोक से पागल हो गई। कुछ समय के बाद वह भी अपने परिवार से विलग होकर गायब हो गई। उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उनमें से एक टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घटना के बाद वहां के रूढ़िवादी समाज ने अपनी परंपराओं को बदला और कालांतर में उनमें आपस में वैवाहिक संबंध होने लगे। आज भी घर घर ततारा वामीरो की ये प्रेम कथा सुनाई जाती है। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु इसी सुखद परिवर्तन के लिए हुई थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।